नमस्कार साथियों। आज हम फिर आप लोगों के लिए संख्या पद्धति के दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति से रिलेटेड विभाज्यता का नियम। विभाज्यता तो आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन 2 से 4 से 3 से 1 का 2 का यही पढ़ा होगा। शून्य का जल्दी कोई बताता नहीं है, तो आज हम आपको शून्य से बताएंगे, शून्य से विभाज्यता का नियम बताएंगे। सबसे पहले हम शून्य के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि शून्य होता क्या है, शून्य बना कैसे, शून्य के कितने नाम हैं, हर एक चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। चलिए देखते हैं। अगर पिछली वीडियो जो संख्या पद्धति से रिलेटेड पहली वीडियो है उसे आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं शून्य की विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, ये है शून्य की विभाज्यता का नियम। अब शून्य, ये जो शून्य है, ये इसको सर्वप्रथम खोजा किसने था? ये जो आर्यभट्ट हैं, आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी। लेकिन ये कौन मानता है? ये सिर्फ भारतीय लोग मानते हैं। कौन मानता है? सिर्फ भारतीय लोग मानते हैं। भारतीय लोग मानते हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। और लेकिन जो ये अमेरिकी लोग होते हैं, अमेरिका के, कौन होते हैं? अमेरिका के लोग मानते हैं कि शून्य की खोज आमिर एक्जेल ने की थी। आमिर एक्जेल ने की थी। और इन्होंने खोज कहाँ की थी? कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में। ये चीज़ अमेरिकी लोग मानते हैं। कहाँ खोज की थी? कंबोडिया में। भारतीय लोग मानते हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। और अमेरिकी लोग मानते हैं कि शून्य की खोज आमिर एक्जेल ने की थी, जो कि कहाँ की थी? कंबोडिया में। ऐसे ही शून्य बना। ठीक है, शून्य ऐसे ही लैटिन भाषा में इसे देखा गया, फिर इटालियन भाषा में देखा गया, फिर इसे फ्रेंच भाषा में देखा गया, और ऐसे ही चलते चलते आया। भारत के एक विद्वान होते थे, भारत के विद्वान थे, उनका नाम क्या था? पिंगाल। क्या नाम था? पिंगाल। इन्होंने ये जो जीरो है, इसको शून्य सर्वप्रथम कहा था। क्या कहा था? सर्वप्रथम इन्होंने शून्य कहा था। इसका नाम दिया था शून्य, कि ये शून्य है, और इसे अलग अलग भाषाओं से जाना जाता था। तो सर्वप्रथम भारत के विद्वान थे, इन्होंने शून्य कहा, इसको जीरो को शून्य कहा। पिंगाल नाम के विद्वान थे, इन्होंने इसे शून्य कहा। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। ये चीज़ भारतीय लोग मानते हैं। और अमेरिकी लोग मानते हैं कि शून्य की खोज आमिर एक्जेल ने की थी, जो कि कंबोडिया में की थी। और ऐसे लैटिन, इटालियन और फ्रांस के लोग भी अपने अपने नाम से इसे जानते थे। और एक भारत के विद्वान थे जिन्हें पिंगाल कहा जाता है, और इन्होंने इसे शून्य नाम दिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शून्य कैसे बना। अब इसके हम विभाज्यता का नियम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, शून्य की विभाज्यता का नियम क्या होता है? शून्य को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित पूर्णता हो जाता है। ठीक है, शून्य को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से पूर्णता विभक्त हो सकता है, लेकिन शून्य से कोई भी संख्या विभक्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम आइए इसे देखते हैं। शून्य की विभाज्यता का नियम यही है जो अभी अभी हमने आपको कहा। चलिए इसे देखते हैं। शून्य के बारे में जितनी जानकारी थी हमने आपको दे दी है। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से भी जाकर मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनली। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आती रहेंगी बराबर। चलिए हम देखते हैं शून्य की विभाज्यता का नियम। शून्य की विभाज्यता का नियम क्या होता है? मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि शून्य को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभक्त हो सकता है, परंतु शून्य किसी भी संख्या को विभक्त नहीं कर सकता। चलिए इसी बात को हम लिखते हैं। शून्य को छोड़कर
किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो सकता है, परंतु शून्य किसी भी संख्या को पूर्णतः विभक्त नहीं कर सकता। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम इसे मिटा देंगे और आप लोगों को इसे हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये क्या कह रहा है और कैसे ये आया। चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि शून्य शून्य को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभक्त हो सकता है, वो भी पूर्णतः कह रहा है। चलिए देखते हैं। ये जो शून्य है, शून्य से विभक्त हो सकता है नहीं, शून्य जो है ये शून्य से विभक्त नहीं होगा, ये कह रहा है। चलिए अब शून्य से हम इसे भाग देकर देखते हैं। शून्य से अगर इसे हम भाग देंगे तो शून्य बार जाएगा, फिर ये शून्य बच जाएगा। अगर हम शून्य से एक बार ले जा रहे हैं फिर भी शून्य आ रहा है, फिर शून्य बच जा रहा है, फिर दो बार ले जाएंगे फिर शून्य आ रहा है, ऐसे ही फिर शून्य बच जाएगा। फिर इसे हम तीन बार ले जाकर देखते हैं, फिर शून्य आएगा, फिर शून्य बच जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे आते रहेंगे, कोई मान इसका नहीं होगा, इसका कोई भी मान नहीं होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित, यह अपरिभाषित है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि शून्य शून्य को विभक्त नहीं कर पा रहा है। अब शून्य शून्य को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभक्त हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं, वो भी देख लेंगे कि शून्य किसी अन्य संख्या से कैसे विभक्त हो सकता है। चलिए उसे हम आप लोगों को बताते हैं। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, किसी अन्य संख्या से विभक्त हो सकता है। चलिए देखते हैं, हम इसे भाग किससे दे दें, जिस संख्या से चाहो उस संख्या से दे सकते हो। चलो हम इसे 3 से दे देते हैं। ठीक है, ऐसे बनेगा, 3 से हम इसे भाग देंगे। 3 को कितनी बार ले जाएं कि 0 से ज़्यादा ना हो। ये तो 0 है, 0 से ज़्यादा ना हो या फिर 0 के बराबर हो। चलिए हम इसे कितनी बार ले जाते हैं, 0 बार ले जाते हैं। एक बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे 0 बार ले जाएंगे। अगर इसका गुणा करेंगे या फिर 3 का 0 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0, और शेष फल क्या बच जाएगा, 0। ये आप लोग देख रहे हैं कि 3 को 0 बार ले जाने पर 0 आ जा रहा है और शेष फल में 0 बच जा रहा है। तो ये कह रहा था कि शून्य शून्य को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभक्त हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी आगे की परिभाषा में क्या कह रहा है या फिर आगे की विभाज्यता के नियम में क्या कह रहा है। कह रहा है शून्य शून्य को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभक्त हो सकता है, लेकिन शून्य किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभक्त नहीं कर सकता। चलिए उसको भी देखते हैं। कह रहा है कि शून्य किसी अन्य संख्या को, उसमें 3 लिए थे, चलिए इसमें हम 4 ले लेते हैं। शून्य से हम भाग देंगे, देखते हैं कि क्या आता है। ऐसे बनेगा, 4 में भाग देंगे। अब शून्य को कितनी बार ले जाएं कि 4 से ज़्यादा ना हो। अगर हम इसे एक बार ले जा रहे हैं फिर भी कमी हो रहा है। ठीक है, 4 बच जाएगा फिर भी। अगर इसे हम 2 बार ले जाएंगे फिर भी 0 आएगा और क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इसे हम 3 बार ले जाएंगे फिर भी 0 आएगा, क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए, जैसे हम पहले वाले में देखे थे कि कोई भी मान परिभाषित नहीं हो पा रहा था, देखे थे ना। तो वैसे उसी प्रकार इसमें भी
कोई मान परिभाषित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि यह क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, क्या है, अपरिभाषित है ना। आप लोग देख सकते हैं कि यह परिभाषित है। आप लोगों ने कई प्रकार के सवाल सिद्ध किए, लगभग 3 प्रकार के। 0 से 0 में हमने भाग दे दिया, और 0 में हमने 3 से दे दिया, और 4 में हमने 0 से दे दिया। आप लोगों ने देखा कि ये अपरिभाषित आया। इसका जो है मान निकला था 0 बार, और ये जो है ये भी अपरिभाषित आया। तो 0 के बारे में हमने बहुत सारी बातें जान ली है। आप 0 की विभाज्यता का नियम देख सकते हैं कि 0 की विभाज्यता का नियम होता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस वीडियो में हम सिर्फ 0 की चर्चा करेंगे। अब अगला वीडियो जो आएगा वो होगा 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं की विभाज्यता का नियम होगा उसमें। आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, क्रिएटिव स्टडी। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।